हमारे सामने ये एक रियाज़ी लिखी हुई है, 1.86 को हमें 2 से तक़सीम करना है। यार ये जो अशारिया आ जाते हैं ना तक़सीम के सवालों में, ये बड़ी झंझट पैदा करते हैं। काश ये नहीं होते। मतलब हैं, कैसे हम ऐसा तसव्वुर कर लें कि ये नहीं है। इसके लिए हम पहले इस नंबर का जायज़ा तो लें। 1 लिखा हुआ है वहदत की कतार में, फिर अशारिया है, फिर 8 लिखा है 10वीं की कतार में और 6 लिखा है सवा की कतार में। सवा का मतलब बटा 100। तो सवा की कतार के हिसाब से अगर हम इस नंबर को पढ़ें तो यहाँ 6 है, 10वीं की कतार में 8 है जो कि सवा से 10 गुना बड़ा होता है, तो ये 86 हो गया। और इसी तरह वहदत की कतार में 1 लिखा हुआ है जो कि मज़ीद 10 गुना ज़्यादा है, तो ये पूरा 186 हो गया सवा की कतार के हिसाब से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बस यहाँ इसके साथ हमें सवा लिखना होगा कि ये 186 सवा है। सवा की कतार के हिसाब से 186 है। तो ये काम करके हमें क्या आसानी मिलेगी? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सादी सी बात है कि यहाँ पे हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो बस हमने क्या करना है, अपने जवाब के आगे सवा लिख देना है। तो ये काम तो बड़ा आसान हो गया। इसको हम लंबी तक़सीम में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास लंबी तक़सीम का भी आ गया निशान, अंदर 186 आ गया, बाहर 2 आ गया। अब हम इसको तक़सीम करना शुरू करते हैं, तो 2 1 में तो नहीं जाता, लेकिन 18 में जाता है 9 मरतबा। 2/9 जो है वो 18 ही होता है भाई। तो 18 को जब हम 18 से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिफर, कुछ भी नहीं बचेगा, नील। नील आएगा भाई। यानी कि फिर ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ 6 लिख देंगे हम। और 6 में 2 कितनी मरतबा जाता है? 3 मरतबा। तो 2/3 हुआ 6। 6 को 6 से घटाया और हमारे पास कुछ नहीं आया बकाया जी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा 93। 93 क्या ऐसे ही लिख देंगे हम? नहीं, इसके साथ ये सवा भी लग जाएगा जी। अब आप इसको चाहें तो ऐसे लिख दें, या फिर आप चाहें तो इसको 0.93 लिखेंगे। ये ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सवा नहीं लिख रहे, हम सवा की कतार से ये नंबर का आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ 3 सवा की कतार में आएगा, 9 10वीं की कतार में आएगा, और हमारा जवाब इस तरह भी लिखा जाएगा।